सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में अब दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी का एहसास बढ़ गया है। मंगलवार के दिन दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों के बीच तेज गर्मी का यह रुख बना रहेगा। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार की सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज हो गई। दोपहर के समय लोगों को खासी गर्मी महसूस हुई। हालांकि हवा की रफ्तार थोड़ा तेज होने के चलते सोमवार की तुलना में तापमान में हल्की कमी देखने को मिली है, लेकिन न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। दिल्ली के सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। यहाँ पर आर्द्रता का स्तर 80 से 24% तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों के बीच दिन के समय तेज धूप निकली रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आम्रपाली के प्रत्येक घर खरीदार को फ्लैट मिले। जस्टिस यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच को कोर्ट के रिसीवर वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमानी ने सूचित किया कि शुरुआत में उन्होंने कम से कम 8,000 फ्लैट की सूची जारी की थी, जिन पर किसी खरीदार ने दावा नहीं किया था या जो फर्जी नामों से बुक किए गए थे या जिनका सही मूल्यांकन नहीं हुआ था। वेंकटरमानी ने कहा कि तब से लगभग 4,000 दावेदार आए हैं और हम उनके समझौतों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। लगभग 4,000 फ्लैट ऐप भी बचे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 2 सप्ताह या 10 दिनों में और लोग आ सकते हैं और अंततः 3,000 ऐसे फ्लैट बचेंगे। इन फ्लैट को बिना बिक्री वाली संपत्ति के तौर पर माना जाएगा और अधिक धन जुटाने के लिए इन्हें नीलाम किया जाएगा। बेंच ने फ्लैट के संबंध में जानकारी नहीं मिलने से आक्रोशित एक घर खरीदार से कहा कि हमारे लिए पहली प्राथमिकता यह है कि आम्रपाली के प्रत्येक घर खरीदार को एक छत मिले। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 62,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम चल रहा है। लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए गडकरी ने राजधानी में लगने वाले जाम का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार से उन्हें और अन्य लोगों को पहले यहां हवाई अड्डा जाने और वहां से आने के क्रम में धौला कुआं में ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। महंगे पेट्रोल की टेंशन खत्म, वाहन चलाने का खर्च आएगा मात्र 10 रुपए, नितिन गडकरी ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं और विभाग दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिसमें शहर के बाहर रिंग रोड एवं अन्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से निजी जासूस और जासूसी सेवाएं मुहैया कराने वाले संस्थानों की गतिविधियों के नियमन के लिए कानून बनाने की संभावना तलाशने को कहा है। हाई कोर्ट ने सरकार को इस बारे में कानून बनाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को बतौर प्रतिवेदन स्वीकार करने और समुचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकार को निजी जासूस और जासूसी सेवा मुहैया कराने वाले संस्थानों के गतिविधियों के नियमन के लिए कानून बनाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने कहा कि सरकार को कानून बनाने का निर्देश देना अदालत काम नहीं है। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि इसके लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। राधा बिष्ट की ओर से वकील प्रीति सिंह ने बेंच को बताया कि निजी जासूस और जासूसी सेवा मुहैया कराने वाले संस्थानों की गतिविधियां अब भी कानून के दायरे से बाहर है। बेंच को बताया कि निजी जासूसी गतिविधियां की निगरानी नहीं होने से कई पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार होता है। दिल्ली में यमुना की सफाई की समय सीमा को कम करते हुए जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि नदी 2025 नहीं दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी और इसमें मछलियां फिर से दिखने लगेंगी। एसोचैम द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सत्र में उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में दिल्ली का सारा गंदा पानी का टैप किया जाएगा और अगले 15 महीनों में सभी क्षेत्रों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम दिसंबर 2023 तक यमुना को साफ कर देंगे, न कि 2025 तक। उन्होंने कहा कि सभी नालों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। मुझे विश्वास है हम आप सभी को दिल्ली में नदी के किसी भी हिस्से में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे।
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 तक नदी को साफ कर दिया जाएगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यमुना और दिल्ली के सारे नाले इतना साफ कर देंगे कि आपको पानी में मछलियां तैरती मिलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 से 10 साल में दिल्ली का भूजल स्तर उतना ही अच्छा होगा जितना 50 साल पहले था। दिल्ली एमसीडी मर्जर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल को संसद के चालू बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि एकीकृत नगर निगम वित्तीय संसाधनों के सही और समान उपयोग के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई होगा जो बढ़ती देनदारियों को कम करेगा। तीनों नगर निगमों के कामकाज पर खर्च कम करने के साथ ही राजधानी की नागरिक सेवाओं में सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और दिल्ली के लोगों के लिए नागरिक सेवाओं के अधिक कुशल वितरण के लिए अधिक मजबूत वितरण वास्तुकला सुनिश्चित करने के लिए 1957 के मूल अधिनियम में कुछ और संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। यह संशोधन मौजूदा 3 नगर निगमों को मिलाकर दिल्ली के एक एकीकृत नगर निगम का प्रावधान करता है। तत्कालीन दिल्ली नगर निगम को साल 2011 में 3 नगर निगमों दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC, उत्तरी दिल्ली नगर निगम NDMC और पूर्वी दिल्ली नगर निगम EDMC में विभाजित किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा और राजनीतिक नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा समेत कई प्रमुख व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को नए नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को नए नोटिस जारी किए, हालांकि यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित प्रतिवादियों के नए नाम के साथ संशोधित याचिका दायर करते हुए संसाधित शुल्क दाखिल नहीं किया। इसने मामले में अब तक प्रक्रिया शुल्क दाखिल नहीं करने पर याचिकाकर्ताओं से नाराजगी भी जताई। हाईकोर्ट ने कई राजनेताओं के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ भाषणों के लिए FIR दर्ज करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अन्य को नए सिरे से नोटिस जारी किए। कोर्ट ने इन नए संशोधित पक्षों को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए वकील पर भी नाराजगी जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि छात्रों को सशस्त्र बलों में सेवाओं के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार के आगामी आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यह स्कूल झाड़ौदा कला में आधुनिक सुविधाओं के साथ 14 एकड़ भूभाग में बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल में 9वीं और 11वीं कक्षा की 200 सीटों पर दाखिले के लिए 18,000 आवेदन मिले हैं। मुख्यमंत्री ने भगत सिंह की पुण्यतिथि से एक दिन पहले ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 23 मार्च 1931 को ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उन्होंने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, 20 दिसंबर 2021 को हमने घोषणा की थी कि दिल्ली में ऐसा स्कूल होगा जहां फौज और सशस्त्र सेनाओं के लिए छात्रों को तैयार किया जाएगा। स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल, शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल रखा जाएगा। वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। भारत की राजधानी दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। यही नहीं, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारतीय शहर हैं। IQAIR की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में लगातार चौथे वर्ष नई दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर और चौथा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद बांग्लादेश में ढाका, चाड में एनजामेना, ताजिकिस्तान में दुशांबे और ओमान में मस्कट का स्थान है। नई दिल्ली में 2021 में PM2.5 में 14.6% की वृद्धि देखी गई, जो 2020 में 84 GM3 से बढ़कर 96.4 GM3 हो गई। भारत सबसे प्रदूषित शहरों में भी प्रमुखता से शामिल है। शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारत में हैं। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी और यमुना की सफाई को लेकर चल रही योजनाओं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को जल बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केजरीवाल ने अधिकारियों को सभी कच्ची कॉलोनियों में 100% सीवर कनेक्शन देने का आदेश दिया, जिससे गंदा पानी सीधे यमुना में न जाए। बैठक के दौरान बताया गया कि मार्च 2021 तक करीब 920 MGD पानी की आपूर्ति की जा रही थी। पिछले एक वर्ष में इसे बढ़ाकर 986 MGD कर दिया गया है।
वहीं मार्च 2023 तक दिल्ली में पानी की आपूर्ति का स्तर 1110 MGD तक पहुंचा दिया जाएगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी काम तय समय सीमा के अंदर पूरा करना है। इसके लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। दिल्ली में इन शानदार लोकेशन पर DDA नीलामी के जरिए बेचेगा करीब 300 प्लॉट। 200 ट्यूबवेल लगाए जा रहे। बैठक में बताया गया कि 200 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 111 का काम पूरा हो गया है।